हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी जंग जीतने वाले हो। आपकी लाइफ का वो पॉइंट आने वाला है, वो टर्निंग पॉइंट आने वाला है जो मिरेकल को आपकी लाइफ में आकर्षित करता है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी कौन सी जंग जीतने वाले हो। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, मेन होल्डिंग अ कॉइन। ओके ओके ओके, नंबर 24, हीलर ऑफ द एजेस। बिल्कुल गाइस, अपने मन पर जीत जाना, अपने समय को पर काबू पा जाना, ये सबसे बड़ी जीत है कि अगर खुद से जीत गए तो आपको दुनिया को जीतना बहुत आसान हो जाता है। लगभग वही चीज़ें आपके साथ, जैसे एक कॉन्फिडेंस का बूस्ट होना, एक किसी इंसान का खुद से प्रेम का जगना। मतलब ये चीज़ें नोटिस कर लेना आप। सबसे पहला परिवर्तन अगर आपकी लाइफ में आना है तो वो आप में आएगा। आप में कैसे आएगा? खुद के प्रति एक जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट वाला भाव, है ना, सेल्फ लव वाला भाव, अपनी केयर करना। ये पॉइंट को समझने की कोशिश करना गाइस। ये शुभता या ब्लेसिंग का, या आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी का, आपकी लाइफ का सबसे बड़ी जंग का जीतने का सबसे बड़ा संकेत यही होगा। सबसे पहले आप में परिवर्तन आना। आप में परिवर्तन किस प्रकार से? आप अपनी केयर करने लगो, सेल्फ लव करने लगो, अपना ध्यान रखने लगो, अपने प्रति सजग रहने लगो, अपने को इग्नोर नहीं करो, है ना। ये चीज़ें अगर आप में आने लगती है तो डेफिनेटली है गाइस कि कह सकते हैं कि वो परिवर्तन का बड़ा प्रोसेस आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुका है, जो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी चिंताओं को नष्ट करता है। समझ रहे हो ना? ये कारण क्या है इसका? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि हमारी अंतरात्मा समझ जाती है कि लाइफ किसी चीज़ के लिए रेडी करना चाहते हैं, हमें उसके लिए रेडी हो जाना। बहुत स्टक रह लिए, बहुत सो लिए, या बहुत खुद को इग्नोर कर लिया, लेकिन अब खुद को मना कर उस चीज़ के लिए खुद को तैयार करने वाली बात है, यानी रेडी करने वाली बात है गाइस। और नंबर 43 का सेंस यही है, खुद से प्रेम का जागृत होना, खुद से प्यार करना कि चलो ज़िंदगी जीने का एक और मौका दे रही है, ज़िंदगी में एक नई शुभता आ रही है, मैं उसका वेलकम करूँ, ये वाली बात। तो सेल्फ लव के लिए कहा जाता है हीलर ऑफ द एजेस, खुद को हील करना। ये चीज़ें, एक हील होने वाला समय आपके लाइफ में बना हुआ गाइस। और साथ में नंबर 24 का कार्ड जो है ना, ये कहता है मौके, अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपकी लाइफ में आने का है जो वाकई में कमाल धमाल कुछ कर जाए, लाइफ को परिवर्तित कर जाए, एक मेजर पॉइंट लेकर आए आपकी लाइफ में। और इस दौरान में आपको एंजल्स नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आने। ये समय जो है ना आपकी लाइफ के हर एक एरिया को लेकर ना आपको हील करने की कोशिश करेगा। किन किन चीज़ों से आप सबसे ज़्यादा इरिटेट हो, पता है? यहाँ पर उलझन है, यहाँ पर इरिटेशन, इन चीज़ों के बारे में कहा जा रहा है। सबसे ज़्यादा आप किन चीज़ों से इरिटेट हो, कौन सी चीज़ें आपको परेशान करती है, किन चीज़ों की वजह से आप पर ब्लेम ज़्यादा लगे हैं, या एक कहता ना टैग का लग जाना बिना मतलब का, जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, जो आपकी पर्सनैलिटी पर बिल्कुल सूट नहीं होता, उसके बिल्कुल अपोजिट है, ऐसे टैग्स आप पर लगे होंगे। उनको हटाने का सबसे बड़ा जो है ना समय बन रहा है। और आपके लिए सबसे बड़ी अशांति का कारण यही था। एक बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात से हो रही थी कि जैसी पर्सनैलिटी आप हो नहीं, जैसी पर्सनैलिटी आप हो नहीं, वैसे आप पर टैग्स दिए गए। ये सबसे बुरा आपको फील हुआ। हालांकि तब आप बेबस थे, तब आपने एक रेस्पॉन्स देने वाली बात हो ना, तब नहीं करा होगा, क्योंकि आपको पता था कि वो समय आपका नहीं था जब आप किसी को प्रतिक्रिया देवे। पर ये समय देखो फिर से कितना अच्छा बन रहा है, जहाँ पर आपको कोई प्रतिक्रिया अभी भी देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी मेहनत अपने आप आपकी प्रतिक्रिया दे देगी, है ना। वो वाली बात है। तो हील होने का समय, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए, उसके लिए एक बेहतर समय बनता हुआ नज़र आ रहा है। देखो, कहता है ना कि देने वाला जब देने पर उतर हो जाना, तो दोनों हाथों में लड्डू होना बिल्कुल कुछ वैसा।
बड़ी पैशनेट एनर्जी रहेगी आपकी। देखना अपनी लाइफ में सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर सजग होने वाली बात, ये चीज़ें आप में ज़्यादा देखने को मिलेगी। खुद मूल्यांकन करोगे कि पहले मैंने अपनी लाइफ को लेकर इतनी सजगता से विचार नहीं किया, अब मैं बड़ा सजग हो रहा हूँ, मैं बड़ी सजग हो रही हूँ। ये वाली बात कहा ना गैस कि अगर कोई इंसान खुद में जीत जाता है ना तो दुनिया को जीतना बड़ा आसान है। और अगर ये कॉन्फिडेंस आप में आ गया ना तो सच में आप क्या ही चमत्कार खुद कर लोगे अपनी लाइफ में। क्योंकि मैजिक की छड़ी जो है ना वो आप ही के हाथों में है, क्योंकि आप मैजिशियन हो। और ये मैजिशियन वाली पावर, ये एनर्जी को अब आप फील करोगे। हाँ, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरी एनर्जी है। बिल्कुल गाइस। ओके, मेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, लाइफ के दोनों मामलों को लेकर हैप्पीनेस का आना गाइस आपके लाइफ में। नंबर 49 का कार्ड जो है ना, मैं इसे काउंट करूँ, नंबर 9 की एनर्जी आती है। नंबर 9 की एनर्जी एक किसी इंसान को महत्वाकांक्षी बनाए ना, या किसी इंसान को सक्सेस के लिए इस तरीके से तैयार करे। यहाँ पर जैसे एक हो ना, रेडी करना बेटा, डिवाइन टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है ना, आपकी खुशी का टाइम आ रहा है अब ना। अब एक विचार करने वाली बात नहीं है, अब एक्शन लो, अब लाइफ में कुछ अच्छा करो, अपने आप लाइफ में अच्छा होगा, वो वाली चीज़ें हैं। तो किसी इंसान का महत्वाकांक्षी होना कि जैसे सक्सेस मिल गई, कोई ग्रोथ मिल गई, तो वहाँ तक मैं रुक कर नहीं रहना, उसे और बढ़ाना, विस्तृत करना, ये वाली चीज़ें ये आपकी लाइफ में आएगी। और हैप्पीनेस का वही पैमाना कहता है ना, ये बनना कि अगर आपकी लाइफ में कोई खुशी आए तो केवल वहाँ तक मैं रुक कर नहीं, उसमें बरकत होती रहना, ये वाली चीज़ें। तो आपकी लाइफ के दोनों मामले, फिनेंशियल मैटर को लेकर भी या पर्सनल लाइफ को लेकर भी है, ग्रोथ की तरफ बढ़ना का, इस दोनों में खुशी का मिलना आपको, ये कहीं ना कहीं आपको एहसास भी है कि ये मेरा समय आया है जिसमें मुझे हर एक प्रकार की खुशी जो मैं डिज़र्व करती हूँ, डिज़र्व करता हूँ, वो मुझे मिलनी है। ये देखो मौके आएंगे गाइस, दोनों ही मामलों को लेकर लाइफ में मौके आएंगे, और दोनों ही मामलों को लेकर एक सेटिस्फेक्शन जो फील हो ना, वो आपको फील होगा। ये है, इंतज़ार कह लो गाइस कि लगभग ख़त्म हो चुका है। और सच में गाइस देखो, अब लाइफ में कुछ भी आपको नसीब में एक लिखा हुआ होगा ना, बेस्ट से बेस्ट वो मिलना आपका। क्योंकि हीलर ऑफ द एजेस का सेंस क्या है पता है, कि डेस्टिनी चाहती है अब आपको, आप हील हो जाओ। आपने दुख बहुत देखे हैं, जैसे एक हो ना, कोई इंसान को पूछा जाए कि आपने किन किन मामलों को लेकर दुख झेला है, तो वो ये कहेंगे कि ये नहीं पूछो कि किन किन मामलों को लेकर दुख झेला है, ये पूछो किस मामले को लेकर दुख नहीं झेला है, वो ज़्यादा आसान रहेगा बताना। तो ये चीज़ें आपके साथ रही, क्योंकि अब ये मैंने बहुत मजाकी तरीके से कहा है, क्योंकि सेंस यही रहा है आपके साथ। जैसे परेशानियों की तो एक लिस्ट बनाओ, तो एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाए आपके, वो वाली बात है। अरे मतलब किसी को कहते हुए भी बहुत अजीब लगा, लाइफ को इस मामले को लेकर, इस मामले को लेकर, इस मामले को लेकर, कैरियर, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, आजू बाजू के लोग, मतलब एक भी कोना हो ना, छोटा से छोटा कोना, कि वो भी ना छूटे परेशान करने के लिए। अब इस ऐसे में क्या होता पता है, किसी इंसान के माथे का हाल ऐसा होता है कि अगर कोई हील करने की भी कोशिश करे ना, तौबा, मतलब वो वाली बात होती है। बट आप में एक बहुत अच्छी बात ये रही कि आपने एक सारे रास्ते बंद ना करके, सारे दरवाजे बंद ना करके, एक खिड़की को खुला रखा खुद के लिए कि मैं हील हो पाऊँ। खुद की इतनी सी आपने मदद करी ना, उससे मालिक वाकई में बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, एंजल्स बहुत ज़्यादा प्रसन्न है कि बच्चे ने अपनी तरफ से पूरे दरवाजे बंद नहीं किए। यही तो कहा ना गाइस कि मन पर जीतना किसी इंसान का सबसे बड़ी दुआ होती है। आपको खुद की दुआ फल गई, मैं तो ये कहूँ आपको, औरों की फली होगी आपको, मालिक का आशीर्वाद आपको लगा है, पर आपकी खुद की दुआ भी आपके लिए बहुत अच्छी खासी फली है कि कहीं कहीं पर आपने खुद की मदद करने की कोशिश करी, खुद को संभालने की कोशिश करी। ऐसी स्थितियों में भी आपने हार ना मानकर एक डटकर खड़े रहना, ये योद्धा वाला ही काम है जी, है ना। ये हर कोई कर नहीं सकता, जो हालात आपने देखे हैं उन सब के बारे में। और ये भी है देखो, आपके साथ ये भी हुआ है। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड ये भी कहता है बहुत सारे लोगों ने, जैसे अभी बताया कि अलग अलग टैक्स देने की कोशिश करी है, या फिर गलत आपके साथ बहुत हुआ है। कई बार ऐसी सिचुएशन भी बनी होगी जो सामने से पता आपका मिसयूज़ हो रहा है, सामने से पता है कि आपके साथ चीज़ें गलत जा रही है, लोग आपके बारे में गलत विचार रखते हैं, लेकिन उसके बाद में भी सहते गए। ये भी आपके साथ हुआ है। मतलब एक हो ना, इमोशंस के फ़ायदे बहुत उठे हैं गाइस, ये वाली बात।
बट एक मूल्यांकन करने वाली बात एक होता है ना कि मैं देखूँ तो सही मैं कब तक सहन कर सकती हूँ या सहन कर सकता हूँ, और उस हद तक मैं आपने कुछ चीज़ें फ़ील करी है। परेशानी भी आपने अपनी तरीके से जी है गाइस, उसे भी यूँ नहीं कह सकते कि एक है ना एटीट्यूड के साथ, वो वाली बात। खैर छोड़ो उस बात को। अच्छी बात क्या है कि अब हीलिंग का समय आपकी लाइफ में आया है, अब जंग को जीतने वाले। यहाँ पर जिस प्रकार से आरोप लगे हुए थे ना, अब समय ऐसा बन रहा है अपने आप वो आरोप जाएंगे, अपने आप आरोप आप पर से हटेंगे गाइस। आपकी लाइफ की नेगेटिविटी का ख़त्म होना, ये सबसे बड़ा कमाल का काम है। इसके बारे में ये बड़ा सबसे बड़ा कमाल का काम है, क्योंकि यहाँ पर डोर्स जो है ना वो सारे ओपन हो रहे हैं, सारे डोर ओपन है गाइस, और एक डोर बंद है जो है कि ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बनी रहे। आपकी आपकी लाइफ को लेकर कोई भी जैसे कोई खुशी है या कुछ भी अच्छा है उसे आप हाइड कर पाओ, छुपा कर रख पाओ, है ना। और न केवल छुपा कर रखने वाली बात, अगर जैसे किसी को पता भी चल जाए तो नेगेटिव एनर्जी का इफेक्ट आप पर ना पड़े। कहीं कहीं पर जैसे हो ना, किसी इंसान को ब्लैक मैजिक को लेकर डर रखता है कि ब्लैक मैजिक का असर ना लग जाए, मतलब काम काज पर रहता है, खुद पर भी लगता है कि जैसे किसी ने मेरी एकाग्रता को बांध दिया है कि मैं काम नहीं कर पाऊँ अच्छे से, या फिर लोग मुझ पर ऐसी नज़र रखते हैं कि जिससे मैं अच्छे से काम नहीं कर पाऊँ। तो बहुत सारे एक थॉट भी आपके दिमाग में चलते हैं, उनको लेकर भी जैसी भी नकारात्मकता आपके दिमाग में चलती है ना, उसको लेकर भी एक पीछे छूटने वाली बात हो ना, वो चीज़ें चल रही है। क्योंकि यहाँ पर एक डोर बंद है जो नेगेटिविटी के बाहर निकालने के बाद में वो दरवाज़ा बंद कर देना उसके संदर्भ में है। तो लगभग कह सकते हैं निश्चिंत होने का समय आ गया है। शांत और निश्चिंत रहो, और जो परिवर्तन धीरे धीरे करके भी हो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। लाइफ में अच्छा होने से मतलब है, इतना वेट किया है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं उनका वेलकम करो, है ना। अपना आप देखना स्मूथ तरीके से, बिल्कुल स्मूथ तरीके से। जैसे मालिक की प्लानिंग चल रही है, मेरी प्लानिंग उनके सामने कुछ भी नहीं है। अपनी प्लानिंग को एक साइड रखो, मालिक की प्लानिंग को अपनी लाइफ में अप्लाई होने दो, जो होगा बेस्ट ही होगा, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। ओके, ये देखो जैसे आपके मन में आता है ना कि आपकी एकाग्रता नहीं लगती, जो अभी यहाँ पर जस्ट वो मैसेज आ भी गया था कि आपकी एकाग्रता नहीं लगती, और हेल्थ को लेकर मामले रहते होंगे, जैसे पीठ में पेन होना आपकी। एक देखो दो चीज़ें एक साथ चल रही है, थर्ड चक्र और सेवन चक्र। ओके, मेरा ध्यान इसी पर जा रहा है, मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। थर्ड चक्र और सेवन चक्र एक साथ एक्टिव है। ये कमाल बच्चे का, ये बच्चे की किस्मत। जहाँ लोगों को सीढ़ियों चढ़ने की आवश्यकता होती है वहाँ पर कोई बच्चा लिफ्ट पा रहा है, सच्ची में। और कहीं कहीं पर हमें पता भी नहीं होता कि हमारे साथ चीज़ें मिरेकल वाली चल रही हैं, वो एक समय के बाद में पता चलती है। और यही चीज़ें आपके साथ है गाइस। तबीयत को लेकर भले पीठ में पेन का होना, या एक होना कि थोड़ा काम करो एक थकावट वाली, हालांकि शरीर ऐसा नहीं दिखता होगा आपका, बट ये चीज़ें आपने फील करी है, ये चीज़ें आपके साथ चली है। कभी कभी ग्रहों की दशा महादशा की वजह से भी हो जाता है। तो इस बात को खुद पर हावी मत होने देना कि लाइफ टाइम के लिए कैरी करके चलोगे आप, ऐसा नहीं है ना। ठीक हो जाना ये भी होगा आपके साथ, धीरे धीरे अपने आप समय के साथ। हीलर ऑफ द एजेस का मतलब केवल परिस्थितियों में संतुलन आना नहीं है, आप में भी संतुलन आना, आपकी एनर्जी में भी संतुलन आना, आपकी तबीयत में भी फ़र्क देखने को मिलना, ये होता है कुंडलिनी का जागृत होना। या चक्रास का बैलेंस होने का सेंस भी यही होता है कि पहले अगर तबीयत को लेकर मामला रहा है, लाइफ के फैसलों को लेकर रहा है, जिस भी प्रकार से रहा है ना, उनमें भी आपको फ़र्क देखने को मिलता है, बाकायदा देखने को मिलता है। क्योंकि हमारी बुद्धि ही इतनी मालिक इस तरीके से करते हैं, हमें सही गलत का भेद हो जाता है, या हमें किस तरीके का फ़ैसला लेना है, क्या एक्शन लेना है, एक्शन नहीं लेना है, इन चीज़ों के बारे में समझ में आ जाता है। या कॉन्फिडेंस की कमी है तो कॉन्फिडेंस भी ज़बरदस्त तरीके का बूस्ट होता है। रिस्क टेकर हम अपने आप बन जाते हैं गाइस। ऊर्जा का बैलेंस में होना का सेंस यही होता है कि कोई इंसान रिस्क टेकर बन जाता है। ऐसा नहीं है कि जोश जोश में एक्शन लेना, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में एकदम सटीकता से समझना। और कुछ चीज़ें, क्योंकि देखो परिणाम थोड़े बहुत जो परिणाम जो होते हैं ना, वो मालिक को सुपुर्द करके ही आगे बढ़ने सही रहते हैं,
ठीक है, कर्म भी परिणाम भी, कि मालिक मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रही हूँ, कर ही रहा हूँ अपनी समझ के आधार पर, बट बाकी आप संभाल लेना, क्योंकि कहीं कहीं पर मेहनत के साथ साथ किस्मत का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। ये वही पॉइंट के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। तो ये चीज़ें आपके साथ कि एक फैसला लेने में भी आसान, रिस्क टेकर बनना, ये वाली चीज़ें आपके साथ हो रही है। नंबर 7 के एनर्जी के साथ कनेक्शन का मतलब, यानी यूनिवर्स के साथ कनेक्शन का सेंस क्या है कि एक माथे में ऐसा जैसे, पहली बात तो आज्ञा चक्र में आपको एकदम राउंड राउंड सा फील होना जब भी आप आंखें बंद करके बैठो, या कोई रोशनी दिखना हल्के सी, ये माथे पर आपको जैसे ऐसे एक किसी कोई चींटियाँ चले ना ऐसा फील होना, या यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हलचल होना, है ना। आप अपने आप फील करोगे ऐसा मुझे कुछ फील हो रहा है जब भी आपका ध्यान जो है 7 चक्र पर जाएगा, या आप ध्यान लगा रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो और कुछ चीज़ें आपको फील होना, कुछ एहसास होना और उनका आपकी वास्तविक लाइफ के साथ बिल्कुल कनेक्ट होना, ये चीज़ें भी हैं। आपको अभी इंट्यूशन हो रही है एक बात को लेकर, क्योंकि 7 चक्र का कार्ड आया और नंबर 3 7 की एनर्जी है, जो यही कह रही है कि यूनिवर्स आपके इंट्यूशन के आधार पर आपको साइन दे रहे हैं नंबर 33333 के आधार पर, कि आपकी लाइफ की कोई भी परेशानी हो, जहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन आपको लग रही है वहाँ टेंशन नहीं करना, वहाँ पर मालिक का सपोर्ट आपको बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। आप बिना वजह परेशान हो रहे हो। अब इसका प्लस करके मैं एक और संकेत दूँ कि ये एनर्जी नंबर 33333, यानी इस समय आपकी चिंता का सबसे खतरनाक वाला जो विषय बना हुआ है, वहाँ पर इतनी सी भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसका एक और जो मैं अभी बता रही थी प्लस पॉइंट क्या है, आपके हाथ पर यहाँ पर ऐसे यूँ मंगल रेखा होगी, और मंगल रेखा का होने का सेंस यही है, पहली बात तो गलत डायरेक्शन में आपको जाने नहीं दिया जाएगा, अगर जा रहे होगे तो आपको कैसे भी करके रोक लिया जाएगा, और अगर आपका रास्ता सही है और बहुत कठिन है तो वहाँ पर आपके लिए व्यवस्था मालिक खुद करेंगे, वहाँ पर वो चिंता आपकी नहीं है, वो चिंता मालिक की है ना। कोई क्वेश्चन का आंसर मिला, खुश हुए, मुस्कुरा दो सच में ये मुझे ऐसा लगता है किसी को अपने क्वेश्चन का आंसर मिला है ना। खुश रहने की कोशिश करो, हर चीज़ का क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, मालिक की भी है ना। अगर हमारे कर्मा सही है, हमारा इंटेंशन सही है, तो फिर कुछ घबराने वाली बात नहीं होती। सच्चाई के साथ जीना, अच्छे कर्मा करना, ये इंसान की सबसे बेस्ट खूबी है। परेशान नहीं होते। अब तो ना सच में मुस्कुराते रहो, स्माइल करते रहो, देखना क्या पता यही एनर्जी ऐसे घूम कर आए कि कमाल कर दे आपकी लाइफ में। इतने सारे सॉल्यूशन किए हैं ना, उपाय किया ना, ये करके देखने में क्या दिक्कत है। और ये आपके लिए डिफ़िकल्ट है मुझे पता है, पर मेरे लिए करना है, तब आपको आसान लगेगा। ओके, स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये कार्ड कहता है कन की एनर्जी कि ज़बरदस्त तरीके का कॉन्फिडेंस, ज़बरदस्त तरीके का साहस। ये क्यों, किस वजह से, क्योंकि एक जस्टिस है गाइस इसके साथ। जिन जिन लोगों ने आपके लिए एक बुरी थिंक रखी है, बुरा विचार रखा है, उन बातों को लेकर आपके साथ न्याय होना, सबसे पहली ज़रूरत हो सकती है आपको, ये भी है। मतलब प्रायोरिटी पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं गाइस कि किन किन को रखो आप, पर जस्टिस भी उनमें से एक है कि मालिक मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए, मेरे साथ न्याय होना चाहिए, मैं डिज़र्व करती हूँ। ये चीज़ें आपने कुछ मालिक पर छोड़ रखी है। साथ में अगर कोई लीगल इशू है आपका, कहीं ऐसे मामले में फंसे हुए हो और वहाँ पर कहते हैं ना चीज़ें राम भरोसे छोड़ी हुई है, मालिक आगे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा लग रहा है कि बस एक कहता है ना समय निकलता जा रहा है, सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है और अटके हुए हो, ये हालात बने हुए हैं। तो हो सकता है किसी लेडी का सपोर्ट मिले, कोई आपके ब्लड रिलेशनशिप में ही कोई हो सकते हैं, कोई लेडी का सपोर्ट आपको मिल जाए, ऐसा हो सकता है, जिनकी वजह से कहीं ना कहीं अगर आपकी लीगल इशू है ना, वहाँ पर भी कोई बड़ी मदद है गाइस, किसी भी प्रकार से हो, लेकिन ये कोई बड़ी मदद है जिसकी वजह से उस लीगल इशू में जजमेंट आपके पक्ष में आना। मैं फिर से कहूँ, कोई आपके ब्लड रिलेशनशिप में ही कोई है जिनका सपोर्ट आपको मिलेगा, ये बताया जा रहा है ना जी।
डोर टू स्पिरिट, यहाँ पर भी डोर ओपन होते हैं, हमें ब्लेसिंग आती हुई, क्योंकि अ, यहाँ पर वाइट फेदर्स की एनर्जी पहुँच जाता है और यहाँ पर एक वाइट बर्ड है जो अपने आप में पीस प्रॉस्पेरिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जंग जीतने के बाद की जो शांति होती है ना, सुकून जो होता है, सुकून ये लाइफ का सबसे बड़ा, क्या कह सकते हैं, वर्ड है गाइस। यही चाहिए लाइफ में और ये आपको मिलना है ना, ये आपको मिलेगा गाइस। डोर टू स्पिरिट का कार्ड ये कहते हैं कि मालिक की प्रसन्नता आप पर है। कोई ऊर्जाएं इस प्रकार से आपके आसपास में है जिनकी मौजूदगी का एहसास आप करते हो, वो यही कहते हैं। लाइफ की कोई भी जंग है आपकी, और जहाँ पर लगता है ना इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल करना मालिक के हाथ में है। आप प्लीज़ परेशान नहीं हो, आप उन पर ट्रस्ट रखो, उन पर श्रद्धा रखो। कभी कभी शिकायत आ जाती है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, वो बाल हट करना चाहिए। वो हमें भी एहसास होना चाहिए हम बच्चे हैं मालिक के सामने, इतने बड़े नहीं हुए हैं हम, है ना। तो थोड़ा वो रखना चाहिए। और मालिक बिल्कुल ना आपके वो बाल हट से ना बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसे शिकायत करते हो ना तो वो उल्टा जल्दी आपको वो चीज़ें ला कर देते हैं कि लो बच्चा परेशान है ना, वो जल्दी करता है आपके लिए। पर कोई ऊर्जा तो आपसे बहुत प्रसन्न है गाइस। और आपको पता भी है कि अगर कोई मेरे साथ गलत करता है तो मुझे शायद उतना बुरा फील नहीं होता होगा जितना मेरे साथ जो ऊर्जा है, मालिक जिस भी रूप से मेरे साथ है ना, उनको बहुत बुरा फील होता है। और वो वापस जो मेरे साथ जस्टिस करते हैं ना, मैं कहूँ क्या, मैं निशब्द हो जाती हूँ, वो वाली बात है ना। ये चीज़ें हैं। तो कोई बड़ी जंग को जिताने में ये समय जो है ना आपके लिए डिवाइन टाइम देकर आ रहा है, जिसमें मैं क्या कहूँ, आपको बिल्कुल ये वाला एहसास होगा जो मैंने पहले रीडिंग में बताया था कि मिरेकल हो तो ऐसा हो कि जहाँ पर अगर आप किसी को कहो कि ये मिरेकल मेरी लाइफ में हुआ, तो वो यही कहेंगे इम्पॉसिबल, आप झूठ कह रहे हो। और यही चीज़ सुनने को मिलनी चाहिए क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे ही मिरेकल हुए। मैं किसी को कहूँ ना, कहेंगे कि ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। और आपकी लाइफ में ऐसे ही प्यारे प्यारे, इतने शानदार, इतने खूबसूरत मोमेंट्स बने जहाँ आपको आपकी लाइफ में इतना बड़ा मिरेकल हो कि अगर आप किसी को कहो, कहेंगे नहीं ऐसा हो नहीं सकता, पर ऐसा होगा आपकी लाइफ में, है ना। ऐसा होगा क्योंकि मैं जितने प्यार से और जितने एक एक जिस तरीके के भाव से कह रही हूँ ना, वो ऊर्जा आप तक पहुँचेगी। मालिक के अच्छे बच्चे की लाइफ में, मालिक के नेक बच्चे की लाइफ में वो ऊर्जा ज़रूर पहुँचेगी जो डिज़र्व करते हैं। वाकई में आप किन्हीं चीज़ों को, किन्हीं खुशियों को बहुत डिज़र्व करते हो, और वो मिलेगी आपको, सच में वो मिलेगी खुशी आपको। स्ट्रेटजी, हाँ ये तो मालिक करेंगे ही आपके लिए स्ट्रेटजी। कान्हा जी कहता है ना कि जो मेरी शरण में आ जाते हैं, आप चाहे मालिक के किसी भी रूप को मानो, आप है तो सर्वसत्ता एक ही, है ना। कान्हा जी कहते हैं कि जो बच्चा मेरे शरण में आ जाता है ना, फिर उनका ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ये वाली बात तो आपके लिए, आपकी खुशियों के लिए स्ट्रेटजी चल रही है। अब आपकी प्लानिंग नहीं चलेगी, आपने सरेंडर कर दिया ना। वो वाली बात नहीं है कि हमने टेंशन की पोटली मालिक को दे दी, हम भी खींच रहे हैं मालिक ने कहा कि मुझे दे दो और हम खींच रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको सौंप दिया तो सौंप दिया। बस आप ये कहता है ना, निश्चिंत होकर, बेफिक्र होकर चलो लाइफ में, है ना। अपने आप लाइफ में चीज़ें सुलझेगी। कहीं कहीं पर उलझी हुई सत्या है ना, वही टेंशन दे रही है। यहाँ पर देखो कीज़ की एनर्जी, चाबी लगी हुई है, यानी ताला खोलते हुए, है ना। किस्मत का ताला खोलते हुए ये कहाँ जा रहा है। और यहाँ पर भी वाइट फेदर की एनर्जी, कॉमन चीज़ें आ रही है गाइस, और कॉमन साइन मिल रहे हैं। कोई कॉमन बात जो है ना, वो आपको सुनने को मिल रही है, चाहे रीडिंग के ज़रिए हो, किसी इंसान के ज़रिए हो। एक जैसी बात आपको अलग अलग लोगों से या अलग अलग रीडिंग से, इमेजेस से, वीडियो से, किसी न किसी प्रकार से एक ही बात आपको सुनने को मिल रही है। वो क्या है, उस पर फोकस करो। या हो सकता नहीं चाह रहा आपका फोकस, ध्यान रखने की कोशिश करोगा। इसमें भी हो सकता सपने आ रहे हैं इन दिनों में, इस तरीके से बड़े खूबसूरत सपने आ रहे हैं, अच्छे सपने आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, और वो आ रहे 3 से 5 के बीच में। और ये सपने सच होंगे, देखना, ये दिल को खुश करने वाले होंगे। ये लोग कुछ भी कर ले, अब आपके दिल को वापस से लॉक करने की कोशिश करें, इन्हें लॉक करके रख दिया जाएगा लेकिन आपके दिल को खुश किया जाएगा, क्योंकि अब आपकी विक्ट्री का समय है ना। आपका खुश रहने का समय है गाइस। उसके लिए प्लानिंग
जो भी है वो मालिक की चलेगी, है ना जी। यही कहता है ना, खुद को महत्व दे दिया ना, ये लाइन जो है ना अब आपको क्लिक करेगी, अरे मालिक काश मैंने पहले समझ लिया होता। पर कोई बात नहीं, जागो तब सवेरा, यही कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं। जो बीत गए उसे हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो अभी चल रहा है, आगे लाइफ में जो भी आएगा उसे हम ठीक कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, है ना जी। तो यही बात है कि जब कोई इंसान खुद को महत्व देने लगता है ना, तब देखो अपना परिस्थितियाँ या खुशियाँ जो है खींचकर उनकी लाइफ में आती है, क्योंकि ये हमारी ऊर्जा का कमाल है गाइस। हमारी जैसी सोच बनती है ना, हम अगर ये सोचे हमारी लाइफ में अच्छा होगा, मुझे रेस्पेक्ट मिलेगी, तो बाकायदा हमारे व्यवहार भी उस तरीके से ढलने लगता है, और लोग भी उसी तरीके से हमारे साथ व्यवहार रखते हैं, सामंजस्य बनाते हैं, हमारा रेपो बनता है बहुत अच्छा लोगों के साथ, है ना। यही चीज़ है, आपकी ऊर्जा खुद ब खुद, आपकी विल पावर है, आपकी इच्छा शक्ति अपने आप कमाल करती है, आप नोटिस कर लो। लेकिन नेगेटिव थॉट और इल्यूज़न जो है ना, वो जो कभी कभी ऐसे भारी पड़ जाते हैं जो तकलीफ का कारण बन जाते हैं। आपको भी पता है कहीं कहीं पर आपके नेगेटिव थॉट ने परेशानियां क्रिएट करी है ना। बस कोई बात नहीं, देखो समय निकल गया, लाइफ से सबक ले लिए, बस एक यही कि ज़िंदगी का नाम चलते रहना है, खुद को हील करना है ना। खुश रहने का अधिकार हर किसी को होता है, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, अपनी हेल्थ की परवाह करो, रूटीन अच्छा रखो, बस यही सबसे बड़ी कमाल की बात है। ओके, वुमन होल्डिंग अ हार्ट, सेल्फ लव, ये कहा ना, बड़ी बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती है। और तीसरी ब्लेसिंग आपकी हेल्थ को लेकर, सच में आपकी हेल्थ को लेकर कमाल देखने को मिलेगा आपको। डबल 4 की एनर्जी नहीं है, ट्रिपल 4 की एनर्जी दिखेगी, और डबल 4 की एनर्जी आपको पहले दिख चुकी है, और ये अब वापस से समझने की कोशिश करना। देखो, एक बहुत अच्छी बात को समझने की कोशिश करना, एक कपल वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, जस्ट कहाँ अभी एक कपल वाली एनर्जी दिख रही है। ओके, कोई हक की खुशी, बहुत बड़ी नसीब की खुशी। नंबर 19 का कार्ड, पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, द चैरियट, एक्शन। देखो, मैं एक बात को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर मेन होल्डिंग अ कॉइन, ठीक है, यहाँ पर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन, सेम मतलब सेम एनर्जी, ठीक है। यहाँ एक लाइफ के हकदार हो आप, कोई खुशी के लिए, कोई ब्लेसिंग के लिए, उसके लिए पाथ का बनना, ये आया यहाँ पर। दूसरा वुमन होल्डिंग अ हार्ट, और यहाँ पर मेन होल्डिंग अ हार्ट। ये कोई फेटेड चीज़ें आपकी लाइफ की ऐसी है, जहाँ तक आप ना पहुँच पाओ उसके लिए कुछ प्लानिंग लोगों की जा रही थी। अब ये जानकर की हो ना की हो, ये देखो कोई ये प्रेडिक्ट तो कर नहीं सकते थे, या ये कह सकते हैं आपके भविष्य के बारे में इनको पता नहीं था, ये तो बात है ना। पर एक जैसे हो ना कि किसी इंसान को कोई खुशी नहीं मिल जाए, या फिर कोई अपनी उन किसी लोगों की एनर्जी ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं बाधक बनने की कोशिश करते हो, इनसे या इनके इंटेंशन से कोई मतलब नहीं है। बड़ी बात यह है कि अब जो एक एक पहेली का सुलझना, या एक कहते हैं ना एक खांचा जो एक पहेली को सुलझा सकता है, उसका मिल जाना, वो वाली बात। एक डिवाइन कोई बड़ी ब्लेसिंग दे रहे हो, ये डिवाइन का कोई बहुत बड़ा इंटरफेयर लाइफ में चल रहा होता है ना, ये उस मामले के बारे में बात की जा रही है। अब चाहे आपकी कैरियर से संबंधित आप सोचो इसे, आपकी पर्सनल लाइफ से संबंधित सोचो, ठीक है, चीज़ें बेहतर में जाएगी। देखो ये और ये कपल की एनर्जी, यहाँ पर भी कपल की एनर्जी, एक पूर्णता की एनर्जी है गाइस। अब आप अधूरापन किस बात को लेकर समझते हो, किस बात को लेकर, अपने काम को लेकर, या अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, अपनी शादी को लेकर, जो भी मामला है आपकी लाइफ का इनमें से, या इसके अलावा भी कोई और बात है जहाँ पर आप में एक अधूरापन फील होता है, वो पूर्ण करने के लिए समय बना हुआ है। क्योंकि नंबर मैंने कहा ना 4 की एनर्जी नहीं है, ये 4 की एनर्जी है गाइस। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है, तो ये समय बना हुआ है आपकी लाइफ की बहुत बड़ी विक्ट्री को लेकर, क्योंकि आपको नंबर 3 भी नज़र आ रहे होंगे, है ना। और केयरिंग कनेक्शन, 5th चक्र, आर्कएंजल गैब्रियल आपके हक की नसीब की खुशी आपको ला कर देता है। एक प्यारी एनर्जी के बारे में बात है गाइस, ठीक है, इसे समझने की कोशिश करना। मैं फिर से कहूँ, केवल लव रिलेशनशिप को लेकर ही बात नहीं है, आपकी लाइफ की कोई भी खुशी हो, कोई भी खुशी, या कि कोई भी बात में जहाँ पर आपका मन अटका हुआ है,
कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए या ये मेरा सपना साकार हो जाए। कई बार किसी इंसान को अपने सपने से भी प्यार होता है ना, कि मेरा सपना साकार हो जाए तो मैं समझो कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ, मैं पूर्ण हो चुकी हूँ, ये भी बात है। बस खुश रहने की कोशिश करो, जितना खुश रहोगे ना, जितना पॉजिटिव रहने की कोशिश करोगे उतना लाइफ में अच्छा होगा। ये यहाँ पर फिर से डो टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं गाइस, इसके आगे मैं क्या कहूँ। मालिक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। ये बच्चे के लिए ना एकदम परफेक्ट टाइम आया है, तो खुश रहना चाहिए। गोल्डन टाइम है गाइस। आपको गोल्डन गोल्डन सा ये भी लग रहा होगा, या येलो कलर पहनना इन दिनों में ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। ये भी चीज़ें हो सकती है। नोटिस करने की कोशिश करो खुद में क्या परिवर्तन आया है। अगर दिल खुश होने लगा है, मन शांत रहने लगा है, तो ये गोल्डन टाइम है जी आपका। अटैचमेंट नंबर 5 की एनर्जी। ओके, पुराने घावों से बाहर निकालने का समय चल रहा है। ये फिर से 6 चक्र आर्कएंजल मेटरॉन, क्या कहते हैं, आज्ञा चक्र पर कुछ फील होना, जैसे कहा ना, इंट्यूशन इन दिनों में आपको कहेगी। इन दिनों में आपके सपने आपको बहुत गाइड करने की कोशिश करेंगे। वो समझने की कोशिश करना, वो नोटिस में रखना गाइस कि आपके सपने क्या आ रहे हैं। पहली बात, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। एक कहता है ना कि नॉर्मली में नहीं लेना गाइस, है ना। थोड़ा फोकस करना। कुछ हो सकता है कुछ बड़ी चीज़ें आपको बताई जा रही है। आपकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है गाइस। मैजिशियन एंड द मिरर, अपनी ही ऊर्जा को पहचानने वाले हो, और इसका रास्ता एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट था। ये देखो, कहीं ना कहीं जर्नी के बारे में बयां करती बातें गाइस। अगर फैमिली में भी संबंधों में थोड़ी कटुता थी ना, तो वो भी ठीक होने के बारे में है ना जी। रिश्ते मधुर होंगे गाइस, ये बात है आपके साथ। नंबर 2 की एनर्जी। ओके, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जो ये कहा ना, तनाव की सबसे बड़ी वजह जो थी ना, वो वजह ख़त्म होनी, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होने। आपके दिमाग में यही था, ये सुलझेगा कैसे। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हुई है ना, फिनेंशियल मैटर को लेकर या पर्सनल लाइफ को लेकर, ये सुलझेगा कैसे मालिक। मैं तो इसे संभालने की कोशिश कर रही हूँ, तो संभल ही नहीं रही स्थिति। अब संभलेगी, अब संभलेगी, क्योंकि उसका हल, उसका सॉल्यूशन आप तक पहुँच जाएगा। आपकी बुद्धि बहुत तेज है गाइस, आप में क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, IQ लेवल बहुत अच्छा है आपके पास, और ऑब्जर्वेशन पावर जो है ना, वो कितनी प्यारी है। अगर ये चीज़ें आप खुद की नोटिस कर लो ना, आपको वाकई में तनाव नहीं, आपने बिना मतलब का तनाव पाल रखा है खुद पर। मतलब आप पर दुनिया जितना ट्रस्ट कर लेना, आप उतना खुद पर ट्रस्ट नहीं करते। किसी ने अगर आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करी, दिमाग पर मत लो। दुनिया है, इनका काम है कॉन्फिडेंस को तोड़ना। आप संभले हुए रहो, है ना। कोई सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, मिल जाएगा, इन्हीं दिनों में मिल जाएगा। हो सकता है 2 सप्ताह में कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन मिले, या कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान मिले। शायद इन चीज़ों को लेकर हो, मतलब कोई खुशी को लेकर हो, कि खुशी का दरवाज़ा किस तरीके से आपके लिए ओपन हो जाए, उस बात को लेकर। नंबर 1, ओके, बेस चक्र। ओके, फिर से नंबर 1, 11 111 ये दिख रहे होंगे। ये कहता है ना कि सेटिस्फैक्शन लाइफ को लेकर, ये कहता है कॉन्फ्लिक्ट, कहते हैं बहुत सारी परेशानियां, चुनौतियां आपने लाइफ में झेली है, बट आखिरकार में जाकर किसी बच्चे का मन खुश हो जाए ना, एक कहते दिल गार्डन गार्डन हो जाना, बिल्कुल कुछ वैसा गाइस। में फंसी हुई जो चीज़ें थी, उनसे बाहर आ रहे हो गाइस। एक बुरे चेंजेस जो लाइफ में हुए थे, 5 की एनर्जी बताती है, उनसे बाहर आते हुए, खुद को रिवॉर्ड देते हुए गाइस, खुद को शाबाशी देते हुए, कि इतना लाइफ में जर्नी ने इतना स्ट्रगल दिया, इतने अजीब से परिवर्तन हुए, लेकिन फिर भी उनको संभाला है, फिर भी हार नहीं मानी। ये वाली बात हो ना, कि खुद खुद को नोटिस करना और खुद को अप्रिशिएट करना बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में ही नज़र आ गया कि सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव, ये आप में आ रहा है। नंबर 4, हार्ट चक्र, ये तो ओपन होना ही है अब।
ये तो ओपन होगा ही, है ना। और नंबर 114 का मतलब क्या है कि लाइफ जो भी देगी ना वो बेस्ट देगी। करियर में भी देख लो ना, भले कितनी असफलता आपने झेली है, कितना कुछ भी संघर्ष आपने किया है अपने लाइफ को लेकर, या कितने लोगों ने आपके लिए ये सोचा आप कभी कुछ नहीं कर सकते, या आपसे वो उस स्तर की सफलता की उम्मीद नहीं करी है ना, आप उनकी उम्मीदों को तोड़ोगे। सच में आप इतना अच्छी सक्सेस और इतनी अच्छी लाइफ को जियोगे जो आपने भी सपने में नहीं सोची और लोगों ने भी आपके बारे में कल्पना नहीं करी है। और ये तो जानबूझकर किया गया गाइस कि किसी इंसान की एक सिग्मा पर्सनैलिटी हो ना, उनको भी इतना क्या कह सकते हैं भोला, या फिर ये कह सकते हैं कि एक मासूम किसी के सामने, लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। इनको तो कुछ नहीं आता, ये तो कर ही नहीं सकते लाइफ में। अब किसी को क्या पता, अब किसी को क्या पता कि ये मासूम के वेश में सिग्मा पर्सनैलिटी है। बिल्कुल यही है आपके साथ। एक बहुत पावरफुल मैजिशियन वाली एनर्जी हो। क्या आपको ये फील नहीं होता? क्या कभी ऐसे वीडियो देखते हो आप जिसमें किसी एक एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी इंसान को आप देखते हो, आपको ये फील नहीं होता ये एनर्जी मेरी है? भले आज आप खुद को नोटिस कर रहे हो कि मुझे वो उतना साहस नहीं, उतना कॉन्फिडेंस नहीं, ये सब झूठ है, ये सब एक आवरण है, एक मुखौटा है। क्योंकि अगर ये होता ना तो आप उस ऊर्जा से कनेक्ट कर ही नहीं पाते खुद से। जैसे हम होते हैं ना, हमारी ऊर्जा वैसी ऊर्जा को अपने पास आने के लिए आमंत्रण देती है। और ये ऐसे वीडियो देखते हो या इस तरीके के कोई इंसान को आप देखते हो तो आपको अच्छा क्यों लगता है? आप खुद को उनमें देख रहे हो, ये वाली बात है। वो इंसान तो भले अच्छा है या जो भी है, या उनकी पर्सनालिटी कैसी भी है, आप उसमें खुद को देखते हो। ये वाली बात है। तो 114 का मतलब है लाइफ आपको बेस्ट ही ला कर देगी, और इतना अच्छा ला कर देगी कि आप लोगों को हैरान, चकित, परेशान सब कुछ कर दोगे। सच में लोगों को आपकी लाइफ से उम्मीद नहीं है, आप बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत कुछ अचीव करोगे। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, इसका आपकी लाइफ से कनेक्शन है गाइस, नंबर 13 से। चाहे आप इससे डरो या जो भी है, या एक रहस्यमय नंबर है गाइस, ये हो सकता है ये आपको बार बार दिखे, या आपकी लाइफ से कनेक्टेड नंबर है। ये वही नंबर है जहाँ से एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती है और आप अपनी ऊर्जा को पहचानोगे। ये परिवर्तन तब होगा जब आपको नंबर 17 दिखेगा, या आपकी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी आपको तब मिलेगी जब आपको 17 नंबर बहुत ज़्यादा दिखना स्टार्ट हो जाए, या नंबर 18, 19, 1991 ये, ठीक है, या फिर 3993 ये, 3443, इनमें से जो कोई भी, ये नहीं कह रही सारे के सारे, हो सकता है कोई बिरला हो उन्हें सारे ही नज़र आ रहे हैं नंबर के, मैम हम क्या करें, हमें तो सारे नंबर नज़र आ रहे हैं। पर कोई नहीं, अच्छी बात है ना, आपको ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, मैं यही कहूँ। ठीक है, ये 1919 का कार्ड आ गया, ये स्पिरिचुअल यूनियन, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके लाइफ की जो आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि कपल्स की एनर्जी आई है ना, तो उस बात के बारे में। ठीक है, तो बस खुश रहने की कोशिश करो गाइस। लाइफ आपको सच में एक बहुत पावरफुल पर्सनालिटी बनाएगी, और आपकी लाइफ की जो भी खुशी जिसके आप हकदार हो ना, वो तहे दिल से और शिद्दत से आपको देगी प्रकृति। देखना कि लो जियो, खुश रहने की कोशिश करो, है ना। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब पॉसिबल है। बस अपनी लाइफ पर, अपनी हेल्थ पर वर्क करो, और अपने को महत्व दो। आप खुद को महत्व दोगे, पूरी दुनिया आपको महत्व देगी। पहला रीडिंग में अगर मैसेज आया है कि खुद पर जीतने वाली बात, तो ये है, और इससे आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ों की शुरुआत हुई है। तो खुद को किसी से तुलना मत करना, आप सबसे बेस्ट हो। 114 आने का सेंस यही है कि कोई इंसान अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत बेस्ट है, वो कंपेयर कर ही नहीं सकता किसी और से, तो फिर क्यों करना? गलत बात है ना। अब नहीं करना, यही कहना कि मैं जैसा भी हूँ मालिक का प्यारा बच्चा हूँ, प्यारी बच्ची हूँ। ठीक है, तो ये खुशी आपकी लाइफ में आने जा रही है। जंग आप अपनी लाइफ की जीत रहे हो, जहाँ पर किसी ने आप पर गलत आरोप लगाए हैं, आपकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश करी, या आपके अगर किसी प्रकार का लीगल इशू चल रहा है, तो उन सारे मामलों में आपको विक्ट्री मिलना, आप पर लगे ब्लेम का हटना, आपकी सच्चाई लोगों के सामने आना, इन सब के बारे में कहा जाता है। तो बस खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव करना, आपकी लाइफ में अच्छा क्या बेस्ट होकर रहेगा। ठीक है ना जी।
और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।